आइए दोस्तों, आज हम लोग के इस वीडियो में टू किंगडम क्लासिफिकेशन ध्यान से समझिएगा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम लोग के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और वो भी बिल्कुल सिंपल और आसान तरीकों में, राइट, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ओके, तो देखिएगा, इतने इसको आसान तरीके से समझेंगे ताकि कहीं भी किसी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो देखिए, इसको समझते हैं हम लोग बिल्कुल आसान तरीके में। तो देखिए, पहले इसका हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे बताएंगे ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, राइट। देखिए, सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन, इनका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो उनका नाम था कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियर्स, राइट। तो ये कौन थे? ये वैज्ञानिक थे, और इन्होंने इस चीज़ का कब सिद्धांत दिए थे? तो ये दिए थे 1758 में, राइट। नेक्स्ट देखिए, जब ये आए, क्योंकि देखिए आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, जब फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन में अरस्तु आए थे तो उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था। और जब सेकेंड, क्योंकि धीरे धीरे जब दुनिया बदलती गई, टाइम आगे बढ़ता गया, तो उसमें सुधार आया। तो जो सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन में सुधार किए थे, कौन किए थे? तो जो वैज्ञानिक थे, कौन थे वैज्ञानिक? तो लीनियर्स जो वैज्ञानिक थे 58 में, किस में? तो 58 में इन्होंने क्या किए? तो जो ये थे वो अपना सिद्धांत को दी। तो वो अपने सिद्धांत में क्या किए थे? आप लोग जानते हो कि हर कोई अपने सिद्धांत में एक ही चीज कर रहा था, और ये कर रहा था कि हर कोई पादप और जंतु को अलग अलग कैटेगरी में रखना चाहता था, लेकिन हर किसी में कुछ ना कुछ गलती आ जा रही थी। जैसे फर्स्ट किंगडम में आपने कुछ देखा होगा, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, इस वीडियो में देखिए कि क्या सुधार हुआ। जैसे इन्होंने जो लीनियर से थे वो दो भागों में डिवाइड किए, पादपों में, और दूसरा है प्राणियों में, राइट। अब देखिए, जब इन्होंने डिवाइड किया तो पादप में किनको रखे? तो पादप में जो प्लांटी पादप थे उनको इन्होंने पादप में रखा, और प्राणी में इन्होंने किनको रखा? तो एनिमेलिया को किस में रखा? तो प्राणियों में रखा, राइट। अब देखिए दोस्तों, कितना डीपली आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि आप कहीं भी फंसे ना, राइट। इसलिए आप ध्यान से इस चीज को समझिए। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं, राइट। यानी कि ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए, इसमें क्या हुआ, यानी कि हम लोग रिवर्स चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पीछे देखते हैं इन्होंने गलतियां क्या क्या की। क्योंकि देखिए, जो चीज संभव नहीं था वो भी काम ये जो लीनियर से थे वो करके गए। और ये चीज का हम लोगों को कैसे पता चला? जब हम लोग
थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको पता चलेगा, राइट। क्योंकि जब अरस्तु आए थे तो वो अपने जो वर्गीकरण किए थे उनके बारे में चर्चा की, और जब लीनियर्स आए तो ये अपने बारे में बताए, राइट, कि इन्होंने क्या देखा। तो इन्होंने क्या किया कि जो यूकैरियोटिक, ध्यान से समझिएगा, जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, समझिएगा, प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक, ये दोनों को इन्होंने मिला दिया, जबकि ये दोनों में काफ़ी अंतर है। आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, राइट। तो देखिए ये दोनों में काफ़ी अंतर होने के बाद भी इन्होंने क्या किए कि ये दोनों को इन्होंने साथ रख दिया, जो कि ये संभव नहीं था, राइट। आप लोग नेक्स्ट जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़िएगा तो ये चीज़ समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे ये दोनों को अलग किए, किस आधार पर दोनों को अलग किए, राइट। तो इसमें ये वीडियो में आप बस इतना ही समझिए कि इन्होंने एक साथ रख दिया था, जो कि ये गलती किए थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें आपका कि इन्होंने प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक फंसी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था, जो इन्होंने किया। ये भी इनका एक रॉन्ग पॉइंट था जो इन्होंने बोले थे। तीसरा जो इनका है वो है कि वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत, यानी कि जो वर्गीकरण इन्होंने किए, वर्गीकरण जो इन्होंने किए थे उसमें क्या हुआ कि इन्होंने इसमें भी इन्होंने गलती की। तो देखिए गलती इन्होंने क्या किए थे, राइट। तो वो चीज़ आपको ऊपर बता दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि इन्होंने बैक्टीरिया, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया प्लस नील हरित शैवाल को इन्होंने ये दोनों प्लस में, ये तो प्लस में है ही, लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने फंसाई, मॉस, ध्यान से समझिएगा, फर्न, जीमो, ध्यान से इसको पढ़िएगा, जिम्नोस्पर्म, राइट, और एचिनोस्पर्म। इन्होंने क्या किया, देखिए आप लोग ये चीज़ को समझिए, ये हमारा है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है, राइट। और ये जो हमारा आप लोग को दिख रहा है ये चीज, ये हमारे यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये बैक्टीरिया, हरित नील हरित शैवाल और ये सभी को इन्होंने एक साथ रख दी, जो कि इनकी ये भी एक गलती थी। यानी कि इन्होंने कितनी गलती की, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये। आगे देखते हैं इन्होंने और क्या गलतियाँ की। आगे इन्होंने ये बताए थे कि एक जगत में समस्त जीवों की
कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि यानी कि ये चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिए कि इस जगत में समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समान था, यानी कि कोशिका भित्ति रहना एक समान था, जबकि इनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। एक दूसरे से इनके लक्षण क्या थे? बिल्कुल अलग थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक साथ रख दिया, जो कि इनकी ये भी एक गलती रही। आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या गलती की। तो आगे इन्होंने जो बताया था कि इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीव को बहुकोशिकीय जीव के साथ वर्गीकृत किया गया। जैसे इसका कहने का मतलब आप ध्यान से समझिए कि एक कोशिकीय जीव को बहुकोशिकीय जीव के साथ वर्गीकृत किया। जैसे उदाहरण में आप तो समझ ही गए, राइट। और उदाहरण में तो आपको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में बताया गया, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि एक कोशिका प्लस बहुकोशिका, इन्होंने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को एक साथ मिला दिया, जो कि ये भी इनका गलत साबित हुआ, राइट। और अगला इन्होंने ये चीज बताए थे, पांचवा गलती इनका क्या था कि इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादप जैसे स्वपोषी के बीच विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति, ध्यान से समझिएगा, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं, देखिए आप लोग यहाँ से एक चीज और सीख सकते हैं कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादप की सेल्यूलोज की बनी होती है, राइट। तो ये भी इनका जो कमी था, ये भी इनका यहाँ पर कमी दिखा, राइट। तो देखिए दोस्तों, ये सभी एक बार फिर से रिमाइंड हम लोग करते हैं, इन्होंने क्या बताया। तो इन्होंने सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने लीनियर्स वैज्ञानिक थे जो 1758 में इन्होंने जगत को दो भागों में डिवाइड किया, पहला पादपों में, दूसरा प्राणियों में। पादप में किनको रखे? प्लांटी पादप और एनिमीनिया, राइट। इसमें है ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि इनकी गलतियां क्या क्या रही पिछले। तो ये थे कि प्रोकैरियोटिक और ये कैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक और प्लस यूकैरियोटिक को इन्होंने एक साथ मिला दिया, जबकि इनको अलग रखना चाहिए। दूसरा इन्होंने जो सिद्धांत दिया था कि हरित शैवाल प्लस में कवक फंसी, ये सभी को इन्होंने एक साथ मिला दिए थे, राइट। तीसरा इन्होंने गलती क्या किया कि बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, राइट, फंसाई, मॉस, ये सभी को इस वैज्ञानिक ने क्या किए थे, तो ये सबको भी साथ में मिला दिए थे, कि जो ये भी इनका गलत साबित हो गया था, ओके, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। इसके बाद है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ और 4th नंबर में ये बताया गया था, समरी के रूप में इसको समझिए, ओके, कि इनमें कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक सामान्य दर्शाता था, लेकिन इनका जो लक्षण था वो अलग अलग था, जो कि ये भी इनका गलत साबित हुआ, राइट। उसके बाद है कि 5 नंबर में आपको इनकी गलतियाँ कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को इन्होंने एक साथ मिला दिया, यानी कि एक कैटेगरी में रखा, राइट। तो ये भी इनकी एक गलती थी। और 5 नंबर में आपको बताया कि कोशिका भित्ति काइटिन की
एवं हरित पादप की सेलुलोज की बनी होती, ये भी इनका एक गलत स्टेटमेंट था, राइट। तो ये चीज़ आपका था टू किंगडम, किसमें, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ओके। क्योंकि देखिए ये चीज़ हम लोग कैसे समझें कि इनकी कमियां को, तो देखिए मैंने, क्योंकि इसमें आपको तो अभी यहाँ टू किंगडम क्लासिफिकेशन तक बताया जा रहा है, लेकिन आपको सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन तक पढ़ना होगा, राइट। तो देखिए सिक्स तक पढ़ना होगा, तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोगों को पता है कि इनकी कमियां क्या क्या रही। तो इनकी 5-6 कमियां एटीसी कमियां रही, जो कि आपको मुख्यतः हम लोगों ने बता दिया, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर कमियां भी पूछे तो भी बताइएगा, अगर इन कितने भागों में डिवाइड किए तो वो भी आप बता सकते हो, ये कब अपना सिद्धांत दिए वो भी आप बता सकते हो। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से वैज्ञानिक का नाम पूछेगा तो वो भी आप पूरा याद रख सकते हो, लीनियर्स, राइट। तो देखिए पूरा A to Z इंफॉर्मेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन का आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो, राइट, बिल्कुल ध्यान से, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ होंगे, ओके।